हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मजे में हो ना सब लोग? अच्छा, इसको देखना है। अच्छा, सर को नहीं देखना है आपको। ये मैंने खुद ड्राइंग किया है। यस, देखो, पढ़ो एक बार क्या लिखा है, अच्छे से देखो। ओके, अच्छा म्यूजिक बजा रहा हूँ। ओके, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सबको बेटा। गुड मॉर्निंग थोड़ा साइड में रख दे, नए चीज बोलते हैं। आप लोग सब जो मुझे रिप्लाई दोगे ना, ओके, सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लविंग फैमिली। ओके बेटा। यस, दिए जल रहे हैं ना अच्छे से। यस, रोशनी निकल रही है, आवाज मत करना। दिया जल रहा है, सीधा उठा के यहीं पे रखने वाला हूं मैं। हाँ, और मोमबत्ती भी है, देखो कैंडल भी है। चलो स्टार्ट करूँ ना? अभी रुक जाओ, आवाज कर रहे ना? नहीं, ये वाला इधर जाएगा ना। ये क्या है, ये दिख रहा है ना, रॉकेट। दोनों। अभी रुक जाओ, इसको यहां से पकड़ता हूं, इसको यहां से। पहले इसको घुस गया। यस, किसको लगी? अरे ये क्या हो गया? किसी के कान में से धुआं निकल रहा है। अरे वो भाई, जो फटाके होते हैं ना, क्रैकर्स, कान में लगा के तो। अच्छा, मिर्ची बम लगाया था कान में, देखो किसी ने मिर्ची बम लगा के फोड़ा। अरे एक मेरे वहां पे सोसाइटी में एक लड़का था ना, ये है ना, यस, क्या ये दिख रही है? इसको यहाँ पे रख के चलाया उसने, बोलो। और बोला देखो, यस आई एम अ जीनियस, मैं एकदम कितना स्ट्रांग हूँ। क्या सबकी उसकी स्ट्रांगेस्ट तो सब निकल गई। पता है जैसे स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअली उसने पार्टियां रख दिया था। कोई करना मत ऐसे, हाँ नहीं तो गए काम से समझ लेना। देखो ऐसे करते भी नहीं है, तो हमने कल बताया। तो मिर्ची बम यहाँ पे लगा के जलाते हो ना, फिर वो छोटे छोटे पटाखे नाक में लगाया होगा, बड़ा सा 555 मुंह में रखा फिर फोड़ा होगा। ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? अच्छे हो ना? हेल्थ ऑल्सो गुड, अच्छी है। ओके, तो देखो अभी दिए से मैं जला रहा हूँ, ये वाला, ये जला रहा हूँ। घुस गया सीधा अंदर, आपके घर के अंदर आया। यस, वो आपको विश करने आया है। अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर माय चिल्ड्रन। अच्छा बच्चों, सब लोग अच्छे हो? अभी गांव में ही हो कि यहीं पर हो? यस, बोलो तो सही। सर बोलेंगे, आपको सुनाई भी नहीं देगा, हमारा लाइव चैटिंग नहीं हो रहा है। ओके बेटा, देखो एग्जाम भी फिनिश हो गई है, नया सेमेस्टर नया टर्म भी स्टार्ट हो गया है। मैं सोचा आज मैं अपने बच्चों से एक बार मिल लेता हूँ। ओके, इसीलिए मैं आया हूँ। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, डोंट वरी, अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, चिंता मत करो। ओके, तो बेटा देखो, मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। क्या ये? अच्छा, इसके बारे में? अरे ये तो मैंने खुद ड्राइंग की है, मुझे भी ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। मैं कभी आपको जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना, मेरे बहुत सारे ड्राइंग्स हैं, वो आपको मैं लाके बताऊंगा, ठीक है? तो अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लविंग फैमिली। आप लोग ने किसी ने बोला नहीं, चलो मुझे दो भाई जल्दी से, क्या मिठाई? नहीं, गुरु दक्षिणा लाओ ला। अरे नहीं चाहिए मुझे, बस गुरु दक्षिणा में एक ही चीज चाहिए, जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए, आप लोग सब यहाँ क्लास में बैठो और मैं जो पढ़ाऊँ ना वो सभी के माइंड में बहुत अच्छा घुस जाए। दैट मीन्स मैं यहाँ से इनपुट करूँगा एंड यू ऑल हैव टू गिव मी आउटपुट, यानी सबको मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट लगे दें। दैट इज माई गुरु दक्षिणा। ओके बेटा, तो गुजराती में बोलते हैं सबको नया साल का जय श्री कृष्ण, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक। ओके, लेकिन अभी तो सब कुछ चला गया है, अभी तो ऑनलाइन ओनली क्या गया है? यस, हैप्पी न्यू ईयर, हाय सर, हेलो अंकल, हाथ हैंडशेक करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर अंकल, हैप्पी। ये क्या होता है भाई? अरे पैर छुओ, और नहीं तो क्या, आशीर्वाद में उनके साल मुबारक बोलो। अच्छा बेटा, मुझे मस्त स्टोरी याद है साल मुबारक से। अच्छा, वो स्टोरी मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। एक आपको मस्त चीज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो दीपावली है ना, जिसको हम लोग दिवाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दिवाली। ओके, दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आई होप आप सबको पता ही होगा। ओके, श्री राम भगवान, जय श्री राम। ऐसे कौन बोलता है? हनुमान जी बोलते हैं ना, हनुमान दादा जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो श्री राम भगवान अभी सब लोग हम लोग हिंदू है, हम लोग कौन है, सब लोग हिंदू मोस्टली हमारे स्कूल में मतलब जो ये स्टूडेंट्स है ना, आई मीन मैं खुद भी हिंदू हूँ, यानी हम भगवान की पूजा करने वाले हैं, राइट। आपको पता है ना हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हम हिंदू है। तो हिंदू के जो बड़े भगवान शंकर भगवान होते हैं, महादेव, श्री राम भगवान, राइट। तो श्री राम भगवान जो है ना अयोध्या, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वहाँ के राजा थे, किंग थे, और वो भगवान थे, सब उनकी पूजा करते, बहुत अच्छा काम करते थे सबको, मतलब तो उनको सब भगवान के रूप में पूजा करते थे। उनको वनवास भेजा गया, क्यों भेजा गया था ये सारी डिटेल में स्टोरी नहीं अभी सुनते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे को नहीं पता होगा, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। तो श्री राम भगवान को वनवास भेजा गया, ओके, और आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद जब वो वापस आए ना, सभी गांव वालों को, अयोध्या में जो रहते थे ना, सबको पता चला कि अब हमारे प्रभु श्री राम रिटर्न आ गए। तो सबने क्या किया पता है, सभी ने अपने घर में दिए जलाए। क्या जलाए बेटा, दिए, और पूरा अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा दिया, पूरा एकदम रोशनी से जगमग जगमग कर दिया था, ओके। और इसीलिए उसी दिन से दीपावली मनाया जाए। अच्छा, वो दिन कौन सा था पता है आपको? पता है बेटा, हम लोग हिंदू है ना, तो हमारे हिंदू में हिंदुइज्म के 12 मंथ्स है, जनवरी फरवरी वो बात नहीं कर रहा, वो तो इंटरनेशनल मंथ्स हुए, जनवरी फरवरी की नहीं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन यानी आसो। तो लास्ट जो 12वां मंथ है ना, यस 12th मंथ, उसका लास्ट डे, अश्विन भी बोलते हैं उसको, अश्विन का लास्ट मंथ है ना, वो लास्ट डे उनका 14 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था, वो रिटर्न आए, और उसी की खुशी में हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सभी दियों की ऐसे पूरा क्यू बना देना और पूरा घर रोशनी से जगमगा देना, घर को साफ कर देना, नया बना देना, रंगोली करना, बराबर, दैट इज कॉल्ड दीपावली। तो बेटा उसी को लेकिन अभी हम वो दिवाली थोड़ी मनाते हैं, अभी हम लोग ये तो बहुत कम, अभी तो कैंडल्स आ गए, लाइटिंग हो गई, सीरीज लाइटिंग, पूरा घर लाइटिंग करते थे। एंड ये ऐसा अभी और तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं किया है, बराबर, क्योंकि मुझे ये जलाना नहीं है, नहीं तो ये सारे पीछे से फूट गए तो मैं तो गया पीछे से, ओके, तो वो मुझे नहीं करना है, इसीलिए तो बेटा मैं आपको खाली बस उसका मीनिंग बता रहा हूँ, रियल क्या है उसका मीनिंग। तो इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। और ठीक अश्विन के बाद फिर से कौन सा मंथ स्टार्ट हो जाता है? कार्तिक। कौन सा? तो कार्तिक मंथ का फर्स्ट डे यानी हिंदुइज्म का, यानी हिंदुओं का न्यू ईयर होता है यानी उसको बोलते हैं नया साल। क्या बोलते हैं बेटा? नया साल। कौन सा डे? कार्तिक मंथ होता है, कार्तिक उसका फर्स्ट डे, ओके। तो कार्तिक का जो फर्स्ट डे ना वो हमारा नया साल है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? उसको न्यू ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यू ईयर, ओके। सो मैं आपको मस्त बात बताऊँ एक, अभी जस्ट मैं अच्छा आप लोगों ने सबको मतलब पैर छुए थे आपने कि ओनली हैंडशेक? बोलो बोलो यस, ओके। तो साल मुबारक जो हम बोलते हैं ना, साल मुबारक, वो जो साल मुबारक है उसके ऊपर एक स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। When I was in 4th और 5th स्टैंडर्ड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं 4th या 5वीं में स्टैंडर्ड में था, तो मैं स्कूल का वैकेशन हो गया ना, पूरा हो गया, और मैं तुरंत उनके पैर छू रहा था टीचर्स के, स्कूल में जाके मैंने जैसे पैर छुए ना, और मैंने तुरंत बोला मैम सात मुबारक। वहाँ पे वो सर और मैम भी लोग खड़े थे, सारे हंसने लग गए। क्या बोला मैंने? सातमू बालक, गुजराती में सातमू। एक्चुअली मेरे माइंड में क्या था बेटा, मुझे साल मुबारक बोलते वो पता ही नहीं था, तो मैंने सातमू बालक बोल दिया। सातमू बालक का मीनिंग होता है, मैं ये सोचा कि कृष्ण भगवान का जो बॉर्न था ना वो 7वें नंबर के बच्चे थे। आपको पता है इनसे पहले 6 बच्चे हो गए थे, उनका बॉर्न हुआ था 8वीं के दिन, अष्टमी के दिन, लेकिन आई थिंक उनका 6 बच्चे उनके मामा थे कंस, उन्होंने मार दिए थे, तो 7th नंबर का उनका बॉर्न था। मैं सोचा हम लोग कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानते हैं, तो उन्हीं को लेकर सबको सातमू बालक ऐसे बोलते होंगे। मैंने टीचर्स को बोल दिए, तो सब लोग हंसने लग गए, जोर जोर से बोले हेलो मैम कांग्रेस, सातमू बालक है, मतलब 7 बच्चे आपकी, क्या बात है, वेरी गुड। सर को भी मैंने छुआ, सर सातमू बालक, और भी हंसने लगे, टीचर्स भी हंसने लगे, एकदम जोक बन गया। तो मैं चला गया, मुझे शर्म आई। फिर क्या हुआ, मुझे स्टाफ रूम में बुलाया, और भी टीचर्स थे,
और सर ने बोला, मैम ने, जिनको मैंने पैर छुआ था, बोले बेटा सबको कर दो विजय, तो चलो तो विजय सबको पैर छू के बोल दो। बोले सर क्या, वही हमको जो विश किया अभी। सर मैंने साथ मुबारक। प्रिंसिपल सर भी थे, प्रिंसिपल सर मुझे बुलाया, सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा सात मुबारक नहीं बोलते, साल मुबारक बोलते। अरे क्या बताऊँ मैं आपको, इतना बड़ा जोक बन गया, एकदम फनी टाइप, एकदम पूरा पूरा मतलब क्या बोलूँ, मेरी हंसी उड़ा दी पूरी। हाँ, और नहीं तो क्या, अब मुझे पता ही नहीं था बराबर। अभी आप तो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपको तो सब पता है, हैप्पी न्यू ईयर बोलने साल। तो ऐसा जोक बन गया मेरा, तो मुझे भी बहुत हंसी आई। फिर घर पे जाके मम्मी को मैंने बोले बेटा सात मुबारक नहीं बोलते, साल मुबारक बोलते, या फिर गुजराती में क्या बोलते हैं हम लोग, नूतन वर्षाभिनंदन, जय श्री कृष्ण, नवा वर्षना, जैसी ये सब बातें बोलते। ओके बेटा, चलो, तो मैंने कुछ बातें बताई, नया साल का। अच्छा, एग्जाम भी आपकी बहुत अच्छी हुई। तो मैंने मुझे एक चीज़ की आपसे कंप्लेंट है, काफ़ी बच्चों ने सप्लीमेंट्री में क्या किया ना, ओनली नेम लिख दिया है, ओनली नेम, क्लास भी नहीं, स्टैंडर्ड लिखा है, क्लास भी नहीं लिखा है, उसका डिवीजन, रोज है, लिली है कि क्या है। मैंने एक मैसेज किया था, आपको पता है एग्जाम जब हमारा पेपर था ना, उसके बिफोर 1 डे 5th को, हमारा 6th को पेपर था, तो मैंने 5th को एक मैसेज किया था, ऑल द डियर स्टूडेंट्स, आपको मतलब सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपका फुल नेम एकदम टॉप साइड में, सप्लीमेंट्री के टॉप साइड में आपको फुल नेम लिखना है, आपका स्टैंडर्ड, आपका डिवीजन, ये सब कुछ आपको लिखना है। लेकिन काफ़ी बच्चों ने ये सब गलतियाँ की है। पेपर तो चेक हो गया है बराबर, आई मीन मतलब ऐसे बच्चों का पेपर चेक करेंगे भी, कुछ बाकी भी है बट उनके मार्क्स में कैसे एंट्री करो, ओनली नाम लिखा है, सरनेम भी नहीं, फादर नेम भी नहीं। तो बेटा एग्जाम का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम के अंदर सब कुछ हमको डेटा फिल, आपका रोल नंबर नहीं पता है, मैंने ये भी लिखा था, रोल नंबर ना पता हो, इफ नो, रोल नंबर मेंशन करता है ना, इफ यू नो, नहीं पता तो कोई मानता नहीं, आप क्लास, स्टैंडर्ड और आपका फुल नेम तो भी पता चल जाएगा, यानी क्लास, स्टैंडर्ड यानी 4 जो भी आपका कुछ है, मतलब बराबर। यस, तो कोई भी, तो मेरा कहने का मतलब है कि फुल नेम, फिर और भी जो मतलब है डिवीजन, ये सब कुछ लिखा होता है, अच्छा रहता है, आपसे ये सब ध्यान रखना बराबर। तो बेटा अभी आज तो हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक का ओवरव्यू देखते हैं, हमारा जो न्यू अभी स्टार्ट, अभी हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है बराबर। तो बेटा अगेन सबको मेरा साथ मुबारक, नहीं, सॉरी, साल मुबारक, ओके। और अब क्रैकर्स वगैरह फोड़, ये क्या हुआ है किसी के हाथ पे, ये भाई कहाँ गई, फिंगर कहाँ गई, अच्छा पीछे हाथ में लेके फोड़ा था क्या, हाँ तुमको बोल रहा हूँ मैं, यस यू, अरे ये अच्छा, ओके बेटा, ओके। नए कपड़े पहने होंगे ना, जला तो नहीं दिए ना कपड़े, ओके। हेल्थ भी अच्छी है ना, हर बात में हेल्थ के बारे में बहुत जल्दी पूछता हूँ, आज नहीं पूछा ना, चलो फिर से आप पूछ लो। जम तो नहीं गया ना पूरा, बहुत सारी मिठाई इसने सब कुछ खाया, नाश्ता वास्ता किया होगा, बहुत अच्छा खाना वाना खाया होगा, मैंने भी खाया ऑब्वियसली। ये हाँ, ये कुछ मोटू हो गया है और ये पतलू हो गया है, यानी उसको खाना नहीं मिला, उसको ज़्यादा, अच्छा उसके हिस्से क्या खा गया होगा। ओके बेटा, तो चलो अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक भी देख लेते हैं बराबर, अभी आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ओके सबको हैप्पी न्यू ईयर, अभी स्टार्टिंग है, चल ही रहा है, ओके बेटा। और काफ़ी पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था, बोले सर अभी आपका वीडियो मतलब मज़ा आती है, तो आप सब लोग वीडियो देख रहे हो ना कंटिन्यू, इसके रिगार्डिंग बोले को पेरेंट्स को अच्छे लग रहे, मतलब आपको भी वीडियो अच्छे लगते होंगे, आई मीन टू से लेक्चर्स को देखो, सब कुछ भूल जाओ, एंजॉय होता है, कर लिया, स्टडी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अवर्स, ओके। तो स्टडी में बेटा कॉन्सेंट्रेट करो और पढ़ना चालू कर दो, ओके बेटा। तो चलो मिलते हैं फिर, अभी मतलब मिलते हैं मीन्स की कंटिन्यू करते हैं, ओके ओके बेटा। तो अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेते हैं, ओके। तो अभी हमने क्या किया था, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम, बिफोर फर्स्ट एग्ज़ाम, ओके, हमने 1 to 7 चैप्टर्स देखे और एग्ज़ाम भी हो गई ना उसकी। तो अब हम लोग है ना, हमारा जो लेसन्स हैं 8 से लेकर 14 तक, ओके। कौन सा लेसन है, देखो 1 to 7 तक तो हो गया हमारा कंप्लीट, जग्स एंड मग्स। अब 8th लेसन है कार्ड्स एंड व्हील्स, कौन सा है, कार्ड्स एंड व्हील्स। फिर 9th है हैव्स एंड क्वार्टर्स। फिर 10th चैप्टर है प्ले विथ पैटर्न्स। देन 11th चैप्टर टेबल्स एंड शेयर्स। तो बेटा टेबल्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, मैं तो स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ओके। नाउ 12th चैप्टर हाउ हैवी हाउ लाइट, यानी कितना भारी है और ये कितना हल्का है। फील्ड्स एंड फैंसीज। एंड 14th चैप्टर एंड लास्ट इज स्मार्ट चार्ट्स, ओके। तो ये सारे चैप्टर हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अभी मैं है ना आपको
8 से 14 चैप्टर तक का मतलब बता दिया हूँ मैं कि अभी इतने चैप्टर्स हम लोग को लर्न करने हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, कार्ड्स एंड व्हील्स. ओके, सो ऑल ऑफ यू बेटा कॉन्सेंट्रेट करो लेसन के अंदर. हमारा चैप्टर है कार्ड्स एंड व्हील्स. कार्ड्स का मतलब क्या होता है पता है ना? हाँ, यस यस यस, वो बोलते हैं ना बैलगाड़ी, जैसे ना बैलगाड़ी बोलो या फिर कैमल कार्ट बोलो. हाँ, बुलक कार्ट, कार्ट होता है ना. हाँ वही कार्ट. एंड व्हील्स यानी पहिए. व्हील्स मतलब क्या होता है? पहिए. ओके, तो चलो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर देखो कंटिन्यू करते हैं. सी, कार्ट्स एंड व्हील्स. तो बेटा ये कार्ट्स, इसमें कार्ट कौन सा? ये रहा, देखो कार्ट दिख रहा है, एक ये है, फिर ये कार्ट का व्हील है, राइट. तो बेटा ये चैप्टर में स्टार्ट करो, उससे पहले आपको एक मस्त स्टोरी बताता हूँ अबाउट व्हील्स. ओके, मतलब व्हील कैसे फाउंड हुआ, यानी व्हील की खोज किसने की, कैसे हुआ. यू नो व्हाट, आपने आदि मानव ऐसे नाम सुने? आदि मानव. हाँ, आदि मानव इट्स क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब हम लोग अभी ह्यूमन है, राइट. हम लोग अभी इंसान है ना, तो हमारे से पहले के बहुत 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 करोड़ों साल पहले, बिफोर करोड़ और अबजों साल पहले कुछ हुआ करते थे. यस, आपने वो डिस्कवरी चैनल में भी शायद देखा होगा. मतलब उनके अंदर कोई दिमाग वगैरह नहीं था, कोई बुद्धि नहीं थी, बस उनको खाना पता चलता था. खाना, भूख लगे तो खाना खा लिया, प्यास लगे तो पानी पी लिया, ऐसे कुछ थे. तो उस ज़माने में, और है ना, विदाउट क्लोथ्स घूमते थे, यानी कोई कपड़े वपड़े उनके पास थे नहीं, बस ऐसे ही घूमते रहते थे. और जो मिल जाए वो खा लेते थे, कच्चा, मतलब कुछ भी, मतलब मांस वगैरह, यानी कोई प्राणी या एनिमल्स कुछ भी मिल जाए ना, बर्ड्स, उसको भी खा लेते थे. वो भी बिना मतलब पकाए, यानी कुछ कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कोई बुद्धि ही नहीं थी उनके अंदर, कोई दिमाग नहीं था. तो उसी दिन में उसी टाइम में क्या एक मतलब चीज़ मतलब हुई, एक क्या चीज़, कि वो जो आदि मानव थे ना, वो घूमते घूमते जा रहे थे, घूमते घूमते जा रहे थे. उतने में एक ट्री होता है ना, ट्री. हाँ, उसका जो पेड़, पेड़ का जो नीचे का नहीं होता है. यस, ओके. तो ट्री का, यस, जब मानो कि ये ट्री है, राइट. ओके, तो ओके, पता चल रहा है. ये नहीं, ये गिरा हुआ था ऐसे, मतलब ऐसे गिर गया था रास्ते में, मतलब ऐसे. तो उससे उसका पैर टकराया. ओके, हाँ, इसको बड़ा सा तना बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है. इससे उसका पैर टकराया. ओके, और ये मतलब फिसलने लगा ऐसे, गोल 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 गोल, जैसे ये पेंसिल है बराबर. मानो ये, इसको ऐसे हाथ लग रही है, कैसे देखो ये गोल 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 को देखो घूम रहा है ना. तो उसने देखा, एक चीज़ नोटिस की कि ये तो घूम रहा है बराबर. फिर उसने क्या किया, वो उसके ऊपर बैठ गया, और तो धीमे 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 धीमे, जैसे गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे 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 चलने लगा. तो उसके अंदर एक दिमाग के अंदर एक बुद्धि आई, मतलब एक सोच आई उसके अंदर. क्या उसने सोचा कि हाँ, ये तो बोली मस्त चीज़ है. बोले इतना मैं चल के जाओ, इसे ऊपर बैठ जाओ, तो धीमे धीमे देखो गाड़ी की तरह चल रहा है ये. और धीमे धीमे बहुत ऐसा टाइम चलता, मतलब चलता गया. और उसी जो पेड़ थे ना, उसके पेड़ में से गोल गोल ऐसे कटिंग होने लगे, और उसका पहिया बनने लगा, व्हील्स बनने लगे. क्या बनने लगे उसके? व्हील्स. क्या बने? और धीमे धीमे किसकी खोज हो गई? व्हील की खोज हो गई. ओके, तो ये हमारी एक सिंपल स्टोरी हुई. ओके, अब स्टोरी धीमे धीमे हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या है ना, फिर मतलब जैसे जैसे टाइम चलता गया, और उसी तरह पहिए बनते गए, फिर राजा हुए, महाराजा हुए, फिर उनका मतलब जो रथ होता था ना, रथ. हाँ, रथ में बैठ के युद्ध, वॉर लड़ने जाते थे ना, युद्ध लड़ने जाते थे. तो तब ये फिर ऐसे कार्ट को आया. देखो ये भी लकड़े का ही बना हुआ है ना पहिया, राइट. तो फिर धीमे धीमे ऐसा पहिया भी बन गया. आज के ज़माने में क्या हाल है पता है ना आपको? हाँ, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों के टायर बनते हैं ना, व्हील्स. जैसे आप लोग के घर पे भी साइकिल होगी आपकी, देखो ट्रैक्टर दिया, ट्रैक्टर का मोटा बना, ये तो सब रबर के बनते हैं ना. फिर साइकिल के, बस, फिर ट्रेन. ट्रेन के तो पहिए कैसे होते हैं? ट्रेन के व्हील्स तो कैसे होते हैं पता है ना आपको? यस, आयरन के बने होते हैं, लोखंड के बने होते हैं ना, बड़े से होते हैं ना एकदम, कितने बड़े गोल गोल होते हैं ना, राइट. तो आज हम लोग उसी चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर के अंदर कुछ इसके बारे में सीखने वाले. देखो ये रोटी बना रही है, रोटी भी कैसी गोल गोल है. आप लोग ने गांव में भी ऐसा खेला होगा ना, ऐसे टायर के साथ खेलता है. मैं तो जब छोटा था ना, तो मैं तो बहुत खेलता था ऐसे. ये जो साइकिल का टायर होता है ना, उससे मतलब ऐसे चला के भागने का, गांव में भी काफ़ी लोग खेलते हैं ऐसे. तो देखो इससे ही खेल रहा है. फिर ये देखो पॉटर. पॉटर देखो पोट्स बना रहा है ना, घड़े बना रहा है मिट्टी के, है ना. कितना मस्त देखो, मतलब वो भी गोल गोल है. ये भी देखो, इसको इसको ऊपर रख के, मिट्टी रख के, इसे गोल गोल बना रहा है. और ये हमारा जो पेज है ना, वो भी कितना ब्यूटीफुल है. ये सारी बैंगल्स है ना, राउंड में डिज़ाइन दिए. ये बाइसिकल लेके जा रहा है, ये टायर चला रहा है. ये बुलक कार्ट है ना, बुलक कार्ट, इसका भी राउंड है. फिर ये पॉटर है. तो ये सब मस्त मस्त पिक्चर्स दिए. और ये भी देखो ट्रैक्टर दिया हुआ है. फिर ये आपने देखा है ट्रैफिक सिग्नल, उसमें रेड लाइट, ग्रीन, येलो, ये सब लाइट्स होती है ना, वो भी सर्कल होती है, वो भी राउंड होता है.
तो इन शॉर्ट हमको ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, सर्कल के बारे में। अब पता चल गया ना बेटा, हाँ यही तो मेन चीज़ है, कार्ड्स एंड व्हील्स। और इसके अंदर हम लोग ये चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में। बेटा अच्छा एक मुझे बताओ, ये सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बन गया सर्कल, हाँ ऐसे बना सकता है ना, लेकिन आप लोग बताए बड़ा सा सर्कल बनाना तो ऐसे पॉइंट रखना है, मतलब यहाँ से ऐसे रख के, हाँ आपने देखा है वो हर एक के आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है ना, डिवाइडर होता है, यहाँ देखा है ना आपने, जिसको हम लोग हिंदी में लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। अभी मेरे पास नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, एक साइड हम लोग पेंसिल लगाते हैं और एक साइड एकदम होता है ना शार्प एकदम होता है एकदम, हाँ एकदम जैसे मानो किसी को लग भी जाए उसको ब्लड भी खुल निकल जाता है। तो मानो ऐसे यहाँ पे पेंसिल लगा दी, ऐसे ऐसे पेंसिल अंदर लगा देंगे और फिर इसको ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। देखा ना आपने ऐसा, एक्चुअली बेटा अभी है नहीं, मैंने तो आपको मैं बताता हूँ। चलो तो अभी चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें, उसके पहले देखो देखो पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पे, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या बोल रहा है छोटू कि देखो कितना बड़ा पहिया है, और ऐसा पहिया मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, इतना बड़ा पहिया है। यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। अपने आपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है ना जो आपके आसपास होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया ये सब हमारे आसपास है, घर जैसे घर में रोटी बनती है, फिर कटोरी यानी बाउल होता है, डिश होती है ना हमारे घर के अंदर ही, फिर ट्यूबलाइट आपने देखा वो भी राउंड शेप में होता है, बल्ब बल्ब होता है ना, यस वो भी राउंड शेप में होता है। लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक, तो आपको बेटे ऐसे जो भी थिंग्स याद हो ना उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ बॉटल की कैप होती है ना, पानी की बॉटल की कैप, इवन ये जो पेन दिख रही है पेन की कैप भी देखो, पेन की कैप ये भी राउंड है ना, कि जो एकदम सर्कल, यस ओके। चलो देखो अभी हम लोग ये देखते हैं राउंड बैंगल्स। यस बैंगल्स तो आपने देखी है ना, मम्मी पहनती है, हाँ हमारे आपके क्लास में से भी काफ़ी गर्ल्स बैंगल्स पहनती होंगी। और जब मुझे बताओ इसमें से आपको बैंगल कौन सी आएगी, ये वाली ये वाली ये वाली, मे बी ये वाली आ सकती है, लेकिन ये तो पिक्चर है, ये सबसे छोटी वाली बैंगल आपको आ सकती है। आप इतने बच्चे हो ना, आप नर्सरी वाले हो ना ओके क्या लिखा है, राउंड बैंगल। हैव यू एवर गॉन अ बैंगल शॉप, क्या आप कभी बैंगल शॉप पे गए हो, यस गए हो ना, यस किसके साथ, मम्मा के साथ गए हो ना बैंगल शॉप पे, ओके। तो बैंगल शॉप के आपको जाके आपने देखा ना बहुत सारे डिज़ाइंस, मतलब कितने डिफरेंट लुक, मतलब एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस की बैंगल्स होती है। यहाँ पे भी देखिए ये सारी ब्लैक बैंगल्स देखिए, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स होती है। ये सबसे स्मॉल बैंगल है, ये भी बड़ी बैंगल्स है, ये भी बड़ी बैंगल्स है। हाँ यस, आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। ये क्या बोल रही है, ये बैंगल मैं नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी है, तो आंटी जी मत पहनिए ना, ये बैंगल हमको दे दीजिए, मैं अपने 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को दे दूंगा आपको आ जाएगी वाली बैंगल। मुझे तो लग रहा है ये बैंगल है ना किसको पहना सकते हैं बताओ, इतनी छोटी दिख रही है ना, तो हाँ ये पिक्चर की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये रियल में तो ये एक्चुअली इतनी बड़ी होगी ना, इतनी होगी शायद, इतनी होगी बैंगल। ओके गैस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज। अच्छा आप सोचो इसमें से कौन सी बैंगल आएगी, तो गर्ल्स, अच्छा बॉयज़ आप मत सोचना भाई आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ओके डोंट माइंड इट। यस तो क्या लिखा है, गैस विच ऑफ दिस बैंगल्स इज योर साइज। अच्छा इसमें से कौन सी साइज है, हाँ लड़कों की इच्छा हो तो पहन सकते हैं, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है, पहनना है ओके फॉरगेट दैट। तो ये जो बैंगल्स है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये बैंगल शायद आपको आ जाएगी, तो एक काम करो इसको काट लो और फिर अपने फ्रेंड की नोटबुक में से काट ले, हाँ इस पे से भी काट लो, दोनों हाथ में एक एक बैंगल आ जाएगी। अरे देखना है ऐसी गलती मत करना, पूरी बुक खराब हो जाएगी। ओके अभी क्या लिखा है आगे, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल ऑफ योर फॉर योर सेल्फ, कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल। अच्छा एक वायर लो। अच्छा बेटा आप लोगों ने दिवाली मनाई ना, तो दिवाली फेस्टिवल में फुलझड़ियाँ जलाई होगी, हाँ देखो ये मैं लेके आया हूँ, फुलझड़ी का एक तार है ये मेरे सन ने जलाया था, उसी का मैंने एक तार, देखो ये वायर लिखा है ना, तो वन टाइप ऑफ इट्स अ वायर। अभी इसका हमको बैंगल बनाना है, तो देखो ये मैं बैंगल बना रहा हूँ, अच्छी बने कि नहीं बने क्या पता यार, शायद बन जावे, बनेगी बैंगल्स, बना तो रहा हूँ, आप लोग को ही पहनाने वाला हूँ मैं, देखो हाँ और नहीं तो क्या, अब आप लोग बनवा रहे हो मेरे से तो ओके, यहाँ से थोड़ा हमको बांधना पड़ेगा शायद, हाँ यहाँ पे नोट कर दूँ,
आई मीन टू से गांठ बांध दूँ? ठीक है, अच्छे से हो गई? कुछ डिफरेंट ही लुक लग रहा है यार इसका तो। अब देखो भाई, ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी घर पे ट्राई करना, और क्या। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आप लोग घर पे बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, सब लोग बैंगल लेके आना जब स्कूल खुले ना तो। और नहीं तो क्या, क्या बोल रहे हो मेरे लिए? मैं क्या करूँगा बैंगल भाई, आप लोग को ही पहनाने वाला हूँ। ओके, देखो फिर भी मैंने अच्छी कोशिश की ना। देखो ये थोड़ा लग जाएगा हाथ, वैसे लग रहा है। चलो भाई जल्दी हैंड, ओके गिव मी योर हैंड। ओके चलो, हाथ दे दिया मुझे, लाओ। अरे यार ये तो मेरा हाथ है मेरे हाथ में कहाँ जा रही है। ओके, क्या लिखा है? कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल? तो लिखो इसका आंसर यस नो। आपकी मैडम और मम्मी कोई नहीं पहनेगा ऐसी बैंगल, तो इसका आंसर नो लिख दो। तो देखो हमने एक वायर लिया, उसकी हमने बैंगल बना दी। ठीक बेटा, चलो क्या लिखा है? अ बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल। हाँ, इसका हम लोग सर्कल बना सकते हैं ना? यस, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखो ये पेपर लिया मैंने, यस, हम लोग ऐसे रख के बना सकते हैं या फिर ऐसे भी रख से बना सकते हैं, राइट। लेकिन हमको तो बैंगल के, अभी बैंगल भी मेरे पास मैं भूल गया लगता हूँ, क्रैनिल की मम्मी से बैंगल लेके आना था मेरे को, है ना ओके, तो क्या लिखा है? वॉट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल? अच्छा, आपके आजू बाजू में ऐसी और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे आप सर्कल ट्रेस कर सकते हो? तो चलो जल्दी सोच के बताओ। मैं चलो एक दो मैं लिख के बताओ। देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भी लेके आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। देखो ये बॉटल, तो ये बॉटल का है ना ढक्कन, इसको बॉटल्स कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटल्स कैप, राइट, बॉटल्स कैप है ना, राइट। फिर ये क्या है? कप। क्या है बेटा? कप। तो ये कप है ना, ये भी बहुत सा हमारे अराउंड लिखा है ना, अराउंड यू। तो ये देखो कप दिख रहा है, तो ये कप से भी हम लोग बैंगल बना सकते हैं। आपको यहाँ पे थिंग्स के नेम्स लिखने हैं, बराबर। कप, बॉटल्स कैप, फिर कोइंस। यस, देखो 2 रुपीज़ कोइंस है मेरे पास, तो इसका भी खाली आप कोइंस लिखना, ओके, कोइंस। फिर पेन्स कैप, पेन्स कैप, ओके। देन ग्लास, स्टील, खाली स्टील ग्लास नहीं लिखना है, ओनली आप ग्लास लिख देना तो भी चलेगा, ओके, ग्लास। फिर और भी मेरे पास चीज़ें हैं, देखो ये स्मॉल बॉटल्स कैप। फिर ये विक्स की डिब्बी दिख रही है, विक्स वेपोरब, यस, बेसिक सब लेके आया हूँ। तो ये आप है ना, ये इसको भी लिख सकते हो, ओके, विक्स मिनी पैक लिखा है ना, ओके, तो इसके बारे में भी लिख सकते हो। फिर ये निक्की काजल दिख रही है, निक्की काजल, हाँ, काजल की डिब्बी दिख रही है ना, तो आप लिख सकते हो, हाँ, काजल्स डिब्बी, हाँ, ओके, काजल, हाँ, लिख देना। फिर ये क्या है? बाउल है, राइट, स्मॉल स्टील बाउल। तो ये भी सबसे, अब इसके बड़े। फिर देखो मैं डिश नहीं लाया बेटा, आपको पता है प्लेट होती है, ये रही है, हाँ, ये तो प्लेट है, स्टील प्लेट है ना, तो ये प्लेट का भी हम बना सकते हैं। देन डिश, डिश होती है ना छोटी सी, डिश का भी बना सकते हैं। ये डिश है कि प्लेट है? ओके, वॉट एवर जो भी है, इसका भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं। और मैं बताऊँ, देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, और मैं नाम बता रहा हूँ। सन है ना, हमारे आजू बाजू में चीज़ है ना, सन। एंड देन बाउल, बाउल तो मैंने बता, अभी बॉल। फिर और क्या होता है? सोचो सोचो, ऐसी बहुत सारी आप चीज़ें सोच के मतलब लिख सकते हो बेटा, ओके। तो यहाँ पे उसके नेम्स आपको होमवर्क में आज ये लिखना है। फिर क्या लिखा है? ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड, ओके। तो ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई ना अभी, ग्लास, फिर ये बाउल, फिर ये कप, फिर कॉइन्स बताए ना, पैसे, कॉइन्स, ओके। उससे आपको नोटबुक में सर्कल बनाने, क्या बनाने? नोटबुक में सर्कल, ओके। फिर क्या लिखना है? इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। विच थिंग्स मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड विच थिंग्स मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। बेटा तो आपको इसमें लिखे सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल, तो मैं मान रहा हूँ कि जो पेन की कैप होती है ना, पेन की कैप, हाँ, इसे सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा, ये रही पेन्स की कैप। तो आप इसका आंसर लिखना बॉल पेन्स कैप। और फिर बिगेस्ट सर्कल लिखा है ना, बिगेस्ट सर्कल का मतलब डिश लिख देना, डिश या फिर प्लेट, ओके, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा। आपको नोटबुक के अंदर इसके आंसर लिखने हैं और ये भी यहाँ पे लिखना है, ओके। चलो ठीक है बेटा, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अभी भी आप दिवाली मना रहे हो तो और भी मनाओ दिवाली। हाँ, देव दिवाली बाकी है अभी कि चली गई भाई, मुझे नहीं पता है,
बेटा मैं भी पढ़ाई करता हूँ, थोड़ी मेरी भी स्टडी चालू है। आई मीन टू से मैं भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है। ओके बेटा, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये लिस्ट बनाना और इस आर्टिकल जो मैंने थिंग्स बताया ना, लिखा है ना, आपको ट्रेस करना मतलब ड्रॉ करना है सारी चीज़ें, और सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल का आंसर और बिगेस्ट सर्कल का आंसर लिखना है। ओके चलो बाय बाय टाटा, टेक केयर ऑफ यू बेटा।